हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो मैं रश्मि मलिक पीपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए और आप लोगों के इतने प्यार के लिए। और अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करते हैं एक ऐसी जो आप पिछले 1 महीने पहले एक केस आया था दीपक और अन्नू का, जिसमें दीपक को अन्नू के घर वालों ने मार दिया था, क्योंकि वो गांव में ही दोनों अन्नू और दीपक लव मैरिज की थी उन्होंने। तो जिसके चलते दीपक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और अन्नू को सेफ रूम में थी। ठीक है, अब तो पता नहीं वो वापस आई है नहीं आई है, लेकिन इन दो बच्चों की गलती की वजह से पूरा जो परिवार था इनका वो तबाह हो चुका था। अन्नू का पूरा परिवार जेल में था और दीपक जिनका जवान बेटा मर गया उसका तो आप जान सकते हो क्या हुआ होगा। तो ऐसा ही एक केस और सामने आया है अब मनीष उर्फ मोनू एंड दिव्या का। 2008 से ये दोनों रिलेशन में थे। मतलब जैसे लड़के का कहना है कि मैं उसे अपनी फ्रेंड मानता था। देखो, मैं मीडिया वालों की तरह सेम वही क्वेश्चन तो पूछ सकती कि आपका दोस्त था, ये किसी लड़का बोल रहा है कि मेरा दोस्त था, लेकिन जैसे मैंने वीडियो देखी है तो उस वीडियो से आपको क्या लगता है वो दोनों दोस्त थे? नहीं। उस लड़के ने बीच में एक्सेप्ट भी किया है कि वो दोनों का मतलब अफेयर चल रहा था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे गाँव के गाँव में, जिसके बारे में जो लड़की के घर वाले हैं उनको मालूम चल गया था। सबसे पहली बात तो ये है, जब एक केस अभी हो गया था कुछ दिन पहले अन्नू और दीपक का, लोगों की फिर भी आंखें क्यों नहीं खुलती है देखने के बाद क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। इतना ज़्यादा बवाल हुआ था उसके ऊपर। ठीक है, दो परिवार पूरे के पूरे ख़त्म हो गए थे। मैं सीधे डायरेक्ट बात करती हूँ, इसलिए लोगों को कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ कि वो लड़के का, जैसा लड़का बोलता है ना मुझे अपने दोस्त को इंसाफ दिलाना है और मैं दोस्ती के लिए खड़ा हूँ, नहीं, दोस्ती के लिए नहीं, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे उसके लिए खड़ा है लड़का, ना कि दोस्ती के लिए। ठीक है, इन दोनों का आपस में अफेयर था गांव के गांव में। ये मैं नहीं कह रही हूँ, उस लड़कों की बात, जो लड़का है मनीष मोनू उसकी बातों से निकल के आया है। वो दोनों आपस में प्यार करते थे एक दूसरे से, जिसके बारे में अन्नू के घर वालों, सॉरी अन्नू या तारी दिव्या के घर वालों को मालूम चल गया था, जिसका रिजल्ट निकल के आया है कि उन्होंने दिव्या की शादी कर दी फरवरी में अभी। ठीक है, लेकिन उन दोनों का फिर भी बात करना आपस में बंद नहीं हुआ। मनीष ने बताया कि वो लड़की को जो उसके ससुराल वाले थे वो बहुत ज़्यादा मारते थे, पीटते थे, लड़का ड्रिंक करता था, ये करता था, वो करता था। लेकिन जहाँ तक मालूम चलता है मनीष की बातों से, वो दोनों शादी के बाद भी रिलेशन में थे, एक दूसरे से बात करते थे, इसलिए उसकी अपनी ससुराल में नहीं बनती थी। वो घर पर आई, उन्होंने बोला, मनीष ने बताया कि उसको फिर उसके घर वालों ने दिव्या को मारकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो देखो, एक माँ बाप ने अपनी बेटी मार दी, ठीक है, ऐसा मनीष का कहना है। तो मैं उस भाई से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, भाई मैं भी एक माँ हूँ, ठीक है, अपनी औलाद को ना, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों में एक जैसा ही दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि बेटा है तो ज़्यादा दर्द हो रहा है और बेटी है तो कम दर्द होता है। किसी को अपनी औलाद बुरी नहीं लगती, किसी को भी अपनी औलाद बुरी नहीं लगती, लेकिन जब औलाद ऐसा कदम उठा देना कि कहीं किसी माँ बाप को मुंह दिखाने लायक ना छोड़े, माँ बाप क्या कर सकता है? क्या कर सकते हैं माँ बाप, आप मुझे बताओ। गांव के गांव में शादी की, गांव के गांव में सॉरी शादी नहीं की, गांव के गांव में अफेयर चल रहा था, बदनामी ना हो। अरे गांव की सब लड़कियां बहन होती हैं। उस लड़के ने बोला कि कुछ हमारे अलग नहीं चल रहा था, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका गांव के गांव में अफेयर चल रहा है। तो मैं उन लोगों को मेरी बात शायद बुरी लगेगी, लेकिन गांव के गांव में अफेयर चलाना, आप बताओ कि क्या अपनी
अगर गाँव में तुम अफेयर चलाओगे, गाँव की लड़कियों से शादी करोगे, तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा उसका? तुम जिस गाँव के लड़के हो उस गाँव के दामाद बन के रहोगे क्या फिर? या फिर जिस गाँव की वो लड़की है उस गाँव की लड़की ही आज तक लड़की थी और फिर शादी कर लोगे तो बहू बन जाएगी उस गाँव की। जो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे बच्चे उसको क्या बोलेंगे? नाना नानी या दादा दादी। जो तुम्हारे भाई बहन हैं उनको क्या बोलेंगे? चाचा या बुआ, मामा या मौसी, क्या बोलेंगे? क्यों? कुछ सामाजिक रूल भी होते हैं। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि प्यार तुम अपने गाँव की लड़कियों से ही कर लोगे, अपने गाँव की लड़कियों से शादी कर लो। कहते हैं कि बाप की जूती टूट जाती है लड़का ढूँढते-ढूँढते। अगर गाँव में शादी होने लग जाए तो कानून क्या है? कानून तो ये कहता है लिव इन में रहो। अगर गाँव में शादी करने लग जाएँ तो जो रिश्ते नाते हैं ना ये सब खत्म हो जाए। क्यों बाप जूती तोड़े इतनी दूर जा के गाँव में शादी ना कर दे? तो इतना भी आज़ाद मत हो, इतना भी फ्रीडम मत हो, मतलब कि इतना भी वो हमारे जो भारत है इसको इतना भी अदर कंट्री मत बनाओ। ऐसे अमेरिका वगैरह में होता है, आउट ऑफ कंट्री होता है कि कहीं किसी से कुछ भी शादी कर लो, ठीक है। एक नियम, एक कानून होता है, एक सामाजिक दायरा होता है, उसमें रहकर ही शादी होती है, उसमें रहकर ही सब कुछ होता है। ऐसा नहीं होता कि गाँव में शादी कर ले। और रही बात कि उन्होंने अपनी लड़की को मार दिया, तो उस भाई से एक बात कहना चाहूँगी, अपनी लड़की को मारने के लिए ना पत्थर का कलेजा करना पड़ता है, ठीक है, पत्थर का कलेजा करना पड़ता है। अपनी औलाद किसी को बुरी नहीं लगती, अपनी औलाद सबको प्यारी लगती है, और जितना लड़का प्यारा लगता है उतनी लड़की प्यारी लगती है। लेकिन बच्चे ही मजबूर कर देते हैं माँ बाप को ऐसा कदम उठाने के लिए। मैं ये नहीं कह रही मारना ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि अभी लड़की को उन्होंने मारा ठीक करा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ आप मुझे, जब उन्हें पता चला कि उनकी लड़की के गाँव में अफेयर चल रहा है, तो उन्होंने इस चीज़ से निजात पाने के लिए क्या किया? उसकी शादी कर दी। चलो अपने अगले घर जाएगी, शांति से रहेगी, सुधर जाएगी, समझ जाएगी, भूल जाएगी सब कुछ। लेकिन जब शादी करने के बावजूद भी वहाँ जाकर भी तुम लोग बात करोगे, अफेयर चलाओगे, तो जहाँ उसकी शादी हुई है लड़के की, जिस लड़की से उसकी शादी हुई है, उसे कैसा लगेगा? वो क्यों रखेगा ऐसी लड़की को जिसका पहले से कहीं और अफेयर चल रहा हो? और जब माँ बाप को पता चलेगा कि हमारी लड़की अब भी नहीं मानी, ससुराल जाके भी वहाँ पे उस लड़के से बात कर दी है, तो उन पे क्या बीतेगी ये बताओ? उन्हें कैसा महसूस होगा इस चीज़ का? तो भाई कोई नहीं मारता अपनी औलाद को, औलाद ही ऐसा कर देती, औलाद ही जो है ना, जब माँ बाप के मुँह से बददुआ निकलती है ना, इससे अच्छा तो बेऔलाद सही थे। वो ऐसे नहीं निकलती, वो जब निकलती है जब अंदर से बिल्कुल माँ बाप का जो दिल है ना वो बिल्कुल टूट जाता है। जिन्होंने अपनी बेटी मारी है ना, जैसे तुम बोल रहे हो उन्होंने बेटी मारी है, उनसे पूछ कर देखो उन पे क्या बीतरी होगी। उस औलाद को 9 महीने पेट में रखा था, ठीक है, 9 महीने पेट में रखा था उसे, और 20-22 साल उसे पैदा इतना बड़ा पाल पोस के भी किया। ये दिन देखने के लिए पैदा नहीं किया था उसको, या फिर ये दिन देखने के लिए उसको पाल पोस के इतना बड़ा नहीं किया था कि वो हमारी इस तरह बदनामी कराएगी। तो कुछ अपने माँ बाप की इज्जत भी करो, माँ बाप को समझो, माँ बाप बुरे नहीं है ना, हमारा कुछ गलत सोचते हैं ना, वो तुम्हारी किसी शादी के खिलाफ है। लेकिन शादी ऐसे इंसान से करो जहाँ जहाँ शादी प्यार करने से या शादी करने से तुम्हारे माँ बाप की बदनामी ना हो, क्योंकि माँ बाप की इज्जत जो है ना वो बहुत बड़ी होती है। एक औलाद ही है जो माँ बाप को डुबा देती है, और एक औलाद ही है जो माँ बाप का नाम रोशन कर देती है। तो जब तुम्हारे लिए वो इतना सब कुछ करते हैं बचपन से लेकर बड़े होने तक, तो कुछ फर्ज तुम्हारा ही बनता है कि कुछ तुम भी उनका सहारा बनो। तुम्हारे से भी उन्हें कुछ उम्मीद रहती है कि तुम उनका नाम रोशन करो, उनका नाम इस तरह मत डुबाओ। तो आज की वीडियो में करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय।